रीडिज़ाइन अ लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट को कैसे रीडिज़ाइन किया जा सकता है ये आज हम सीखेंगे। तो लॉजिक सर्किट्स की रीडिज़ाइनिंग के लिए हम सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडम्पोटेंट प्रॉपर्टीज़। इसके मुताबिक क्या है, कोई भी अगर इनपुट लाइन है उसका उसी के साथ ही अगर एंड है, ये है P एंड P, तो एंड के केस में ये P के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर P का एंड लेंगे P के साथ तो जब P 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, 1 एंड 1 का आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर P 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो 0 एंड 0 का आंसर भी 0 आएगा। सो अल्टीमेटली P एंड P का आंसर P ही आएगा। इसी तरह से P और P का आंसर भी 1 आएगा क्योंकि हर दफ़ा दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। इसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर तीन हमारे पास इनपुट लाइन्स हैं P, Q, R, तो वो इक्वल होगा P और QR के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे नंबर्स में ट्रू होता है, लॉजिक सर्किट्स में भी ये ट्रू होते हैं। एंड के लिए भी और के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लॉजिक्स में एंड और दोनों के केसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। क्योंकि एंड में हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ वैल्यूज़ को देखते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो P एंड Q आए या Q एंड P आए, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा और के लिए भी सेम यही चीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, अगर कोई एंड हो और उसका और हम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम उसी तरह होल्ड करेगा जैसे कि नंबर्स में होल्ड करता है। इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉजिक्स सेट थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। सेट थ्योरी के टर्म्स को हम लॉजिक्स के फॉर्म में लिखते होते हैं। जैसे अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को हम एंड लिखते हैं। इसी तरह से अगर यूनियन है तो इसको हम और लिखते हैं, और अगर हमारे पास हो ए कॉम्प्लीमेंट तो हम इसको लिखते हैं नॉट ए या पी, जो भी कह लें, नॉट पी फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं। तो इससे हमें पता है कि सेट थ्योरी और लॉजिक्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्योंकि सेट थ्योरी के लिए होल्ड करता है, सेट्स के लिए होल्ड करता है, तो इसीलिए ये लॉजिक्स के केस में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब ये है नॉट पी और क्यू किसके इक्वल होगा, नॉट पी एंड नॉट क्यू के। ये बिल्कुल वो वाली प्रॉपर्टी जो हम कहते थे नॉट नहीं प्राइम, क्योंकि उसके केस में, सेट्स के केस में हम प्राइम लिखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम ए को पी कह लें और बी को क्यू कह लें तो ये प्रॉपर्टी इसी तरह होल्ड करेगी। सेम इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करता है, तो यहाँ पे एंड के लिए भी होल्ड करेगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। ये लिखा हुआ P और PQ किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। इसी तरह से P एंड P और Q भी P के इक्वल होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक ट्रुथ टेबल है जो कि किसको शो कर रहा है, P और PQ को। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को देखें और इसको P के साथ कंपेयर करें तो इनकी वैल्यूज सेम सेम आ रही। यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 1 0 0 0 0। इसका मतलब P और PQ किसके इक्वल है, P के इक्वल है। इसी तरह से इसके लिए भी आप चेक करके देख सकते हैं, ये भी P के ही इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टीज हमें सर्किट को रीडिज़ाइन करने के काम आएंगे। इसके लिए हम इन प्रॉपर्टीज को यूज़ करेंगे। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सर्किट्स को हम यूज़ करते हैं, कोशिश ये होती है कि नंबर ऑफ सर्किट्स कम से कम हो। तो जब सर्किट्स डिज़ाइन किया जाए जिसमें गैर ज़रूरी सर्किट्स ज़्यादा आ रहे हों, उनके बगैर काम चल सकते हों, तो हम उनको श्रिंक करके सर्किट्स के काउंट को कम कर सकते हैं, जिसके लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आउटपुट है P Q और R नॉट R। इसके सर्किट को हमने देखना है कि क्या ये रीडिज़ाइन हो सकता है। तो इसका लॉजिक सर्किट ये हमारे सामने है। अब हमने देखना है कि क्या हम इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो
तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ भी, तो यहाँ पे क्योंकि तीनों ही तीन डिफरेंट पी क्यू और आर, तीन डिफरेंट हमारे पास इनपुट लाइंस हैं, तो इसलिए ये रीडिज़ाइन नहीं हो सकता। और अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे आर की जगह पे पी, तब ये कैसे बनेगा? आर को अगर हम पी सपोज कर लेते हैं, उसके बाद इसको रीडिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे पी लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? ये नॉट वाली जो सर्किट है वो आर की नहीं पी की हो जाएगी। यहाँ पे भी हम पी लिख देते हैं और यहाँ पे भी पी लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पी। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा पी और नॉट पी, पी और नॉट पी, एंड के लिए कोई सिंबल नहीं होता लॉजिकल सर्किट्स में, तो ये आ जाएगा क्यू और नॉट पी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पी और नॉट पी का क्या आंसर आएगा? 1 आ जाएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि p का जब और लेंगे नॉट p के साथ, जब भी p 1 होगा नॉट p 0 होगा, और जब भी p 0 होगा नॉट p 1 होगा। दोनों केसेस में एक हमेशा 1 होगा, तो एज अ होल उनका आंसर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा q और नॉट p। इसको लिखेंगे तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा q और नॉट p। यहाँ से हमने देखा कि हमने इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया और अब हम इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। रीडिज़ाइनिंग हम कैसे शो कर सकते हैं, हम ये बताएंगे। हमने देखना है क्यू और नॉट पी, तो इसका मतलब ये एंड वाले गेट में से पी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंड वाले गेट में से पी रिमूव हो चुका है, क्यू और नॉट पी रह गया है। इसका मतलब ये जो हमारा नॉट गेट है, इसका पी कहाँ पे कनेक्ट होगा? इस जगह पे। तो जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हम ऐसे डॉट लगा देते हैं फील्ड सा, और यहाँ से फिर इसको ले आएंगे और यहाँ तक ले आएंगे। ये कलर ज़्यादा विजिबल नहीं था इसलिए उसको हटा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर से करती हूँ। जहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, क्योंकि आपने पी वाले इनपुट लाइन को ख़त्म करना है, उसकी जगह पे इसको कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे है क्यू और नॉट पी है, तो इसलिए इनपुट लाइंस क्यू और नॉट पी होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया फिल करके। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे चलेंगे। ये कर्व का मतलब है कि इस जगह को हमने नहीं छेड़ना, क्यू वाली जगह को, और फिर यहाँ से इसको नीचे यहाँ तक ऐसे ले आएंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। अब इसको रीडिज़ाइन करके नीचे हम बना लेते हैं दोबारा से। तो अब P की जगह पे क्या आना है? नॉट P आना है। इसका मतलब पहले ये नॉट गेट आ जाएगा और अब इसका जो नॉट P है वो कनेक्ट होगा Q के साथ। तो ये Q की इनपुट लाइन आ गई। इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे Q, और आउटपुट लाइन हमारे पास क्या आ जाएगा? आउटपुट लाइन आ जाएगा Q और सॉरी ये एंड गेट नहीं आना था, यहाँ पे और गेट आना था। यहाँ आ जाएगा Q और नॉट P। ये आपने ध्यान रखना है कि गेट आपने बिल्कुल सही लगाना। वो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे Q और नॉट P है, तो इसलिए और का गेट आना था, मैंने गलती से एंड का लगा दिया। आपने इस चीज़ को केयरफुली नोटिस करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q और नॉट P, ये हमारा आउटपुट होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक गेट रिड्यूस हो गया है पूरा, ये एंड वाला। तो इससे हमारा सर्किट जो है वो ज़्यादा सिंपल हो गया है। ये आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा तारे हों तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसकी जगह पे अगर कम तारे हों तो वो ज़्यादा आसान रहते हैं। करंट के फ्लो में भी आसान रहता है और उनको हैंडल करना भी इजी रह जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे सामने एक लॉजिक सर्किट है। इसको हमने क्या करना है? अगर ये रीडिज़ाइन हो सकता है तो इसको हमने रीडिज़ाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे जो डार्क डॉट्स हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से सर्किट्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, उनके ब्रांचेस आ सकते हैं, यानी कि ये रीडिज़ाइन हो सकता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, फाइंड आउटपुट एंड सिंप्लीफाई डिज़ाइन। इसका आउटपुट फाइंड करना है और डिज़ाइन को भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आउटपुट होगा ये वाला पोर्शन, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये हमें आउटपुट बताएगा।
इस लास्ट पोर्शन को नोट करें तो ये जो गेट है ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। और यहाँ पे इसके इनपुट लाइंस कौन कौन सी आ रही है, अगर हम इस लाइन को ट्रेस करें तो एक इनपुट लाइन है बी और दूसरी इनपुट लाइन है सी। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट, ये इसका होगा बी सी लिख लेते हैं और इनके दरमियान क्या आएगा, और बी और सी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट गेट हमारे पास और गेट है और यही आउटपुट होता है तो यहाँ पे और आ जाएगा। अब क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसको लॉजिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको लॉजिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट से देखना शुरू करेंगे। ये है नॉट गेट, ये हमारा नॉट गेट है, यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ मैं नॉट है। ये एंड गेट है और ये और है, ये है एंड। तो सबसे पहला जो आउटपुट है वो यहाँ पे ए है, इनिशियल आउटपुट ए आ रहा है और ए क्या है, ए इक्वल है, यहाँ से अगर हम देखें तो नॉट गेट से कनेक्टेड है और यहाँ पे नॉट गेट किसका, पी के साथ। तो इसका मतलब ए है नॉट पी और साथ में क्या है, क्यू। नॉट पी क्यू किसके साथ कनेक्टेड है, एंड गेट के साथ, तो ये आ जाएगा नॉट पी क्यू। ये हमारा ए है। क्योंकि हमने इनपुट लाइंस को देखनी है तो ये एक इनपुट लाइन है क्यू वाली और दूसरी इनपुट लाइन है नॉट वाली, तो इसलिए हमने देखा कि ए हमारे पास नॉट पी एंड क्यू है। नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पे है बी। बी कैसे आ रहा है, बी को अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो बी की इनपुट एक लाइन है ये वाली जो कि है नॉट क्यू, क्योंकि बीच में नॉट गेट आ गया, और क्यू है तो इसलिए ये नॉट क्यू। तो बी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बी इज इक्वल टू नॉट क्यू, और साथ में दूसरी इनपुट लाइन कौन सी है, वो यहाँ से कनेक्ट होके आ रही है इस तरह से, और यहाँ क्या है, पी है। तो इसका मतलब दूसरी इनपुट लाइन है पी और पी किस से कनेक्टेड है, एंड गेट से, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट क्यू एंड पी। ये हमारे पास बी है। नेक्स्ट है यहाँ पे सी। तो सी किसके इक्वल है, सी को अगर हम देखें तो सी आ रहा है कहाँ से, इसकी यहाँ पे लाइन देखते हैं। एक इनपुट लाइन इसकी है ए और दूसरी इनपुट लाइन अगर यहाँ इसको ट्रेस करें तो ये है पी, तो इसका मतलब इसका है पी और ये और गेट है इसलिए आ जाएगा पी और ए। और लास्ट में हमारा आउटपुट है बी और सी, जो हमने पहले ही लिख लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सी को, क्योंकि सी में ए भी आ रहा है तो इसको हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू पी, और ए की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे। ए की जगह वैल्यू क्या है इसकी, नॉट पी क्यू। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, पी भी है नॉट पी भी है, यानी कि पी एक तरह से दो दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पी और नॉट पी एंड पी और क्यू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। पी एंड नॉट पी का क्या आंसर आएगा, हमेशा 1 आएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, और ये आ जाएगा पी और क्यू। तो ये किसके इक्वल आ गया, पी और क्यू के इक्वल आ गया। सी किसके इक्वल है, पी और क्यू के। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। आउटपुट यहाँ पे है बी और सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी की जगह उसकी वैल्यू पहले लिख लें, नॉट क्यू पी फिर और सी है, और सी किसके इक्वल है, पी और क्यू के इक्वल है। तो ये लिख लेते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिखते हैं नॉट क्यू एंड पी और पी, इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं और क्यू इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पे पी और पी है, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। 1 इंटू नॉट क्यू ही रहेगा, नॉट क्यू और क्यू। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसको हम क्लियर करते हैं। इस स्टेप से पहले यहाँ पे क्योंकि एंड गेट है और ये ऑपरेशन ब्रैकेट बता रहा है कि ऑपरेशन पहले हो रहा है, तो इसलिए हमें इस तरह से ब्रैकेट्स लगाने चाहिए थे कि ये दोनों ऑपरेशन पहले होगा और उसके साथ फिर पी और फिर उसके साथ
ऑपरेशन होगा क्यू का। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी की मदद से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर एंड और दोनों एक साथ आ रहे हों और उसमें दो हमारे पास इनपुट लाइन सेम हों तो ये किसके इक्वल होगा, जो सेम लाइन है उसी की इक्वल होगा, यानी कि ये P के इक्वल होगा। P ये आ जाएगा P और यहाँ पे और Q, तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा P और Q। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये सिंप्लीफाई होके किसके इक्वल आएगा, एक सिंपल और गेट के इक्वल आएगा, जिसको अगर हम सर्किट में बनाएं तो ये इनपुट लाइन्स है P Q और यहाँ पे और आ जाएगा और इस तरह से होता है, थोड़ा सा रफ बन गया ऐसे, और यहाँ पे P और Q। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई होके ये कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो आज की वीडियो में हमने सीखा रीडिज़ाइनिंग अ लॉजिक सर्किट।